हिमांशु को गाली देकर पूछे ना कि कौन है, तो उस दिन हिमांशु और निखिलेश एक ही बाइक पे बैठे थे सब। उसके बाद डायरेक्ट बेल्ट लगा निकाल कर लगे सब मारने, और हिमांशु को बचाने गए थे तो हमको भी उसमें मारे थे सब। तो हथियार कौन कौन से लेके आए थे? हथियार सर लोहे का रॉड था और पत्थर था और बेल्ट वोल्ट था उसमें। संख्या कितनी थी उनकी? संख्या 10 ऊपर थी। अच्छा 10। तो नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी देवरिया के चीनी मिल ग्राउंड में है। ये चीनी मिल ग्राउंड वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड में हिमांशु मल को यहाँ पे ला के बुरी तरह से पीटा जाता है, बुरी तरह से पीट के अधमरा कर दिया जाता है। तो हम पूरा प्रकरण आपको बताएंगे बारी बारी से। सबसे पहले तो ये जगह देख लीजिए आप, ये चीनी मिल का ग्राउंड है और ये इसी रोड जो कि प्रेस्टीज स्कूल यहीं पे है। तो बच्चे जो हैं प्रेस्टीज स्कूल के वो यहीं से विद्यालय जाते हैं, यहीं से कॉलेज जाते हैं अपने। तो वैसे ही हिमांशु के जो दोस्त थे ठीक उसी प्रकार से कॉलेज से लौट रहे थे और उसी समय इस घटना को अंजाम दिया गया। जो बच्चे थे, जो वो गैंग था, जो तैयब गैंग था, उसने मतलब यहाँ से जो बच्चे हिमांशु थे, हिमांशु के दोस्तों को यहाँ पे लाया और यहाँ पे दोस्तों को उनके मतलब हिमांशु के दोस्तों को ला के यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया। तुरंत मतलब इस जगह पे लाया जाता है उनको और बुरी तरीके से पीटना चालू कर दिया जाता है। मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप, चीनी मिल के एकदम बीचों बीच में। यहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं। अगर यहाँ पे किसी की हत्या भी कर दी जाए, यहाँ पे किसी को मार भी दिया जाए, तो कोई यहाँ पे छुड़ाने वाला नहीं है, कोई यहाँ बचाने वाला नहीं है। दूर दूर तक आपको कोई दिखेगा नहीं और जो लोग एक आध 2-4 लोग दिखेंगे। और आप ये जगह देख लीजिए। होता क्या है, आपसे हम पूरा प्रकरण समझाते हैं। हिमांशु मल जो कि कक्षा 12 के छात्र थे और हिमांशु मल को तैयब गैंग से हिमांशु मल का कोई लेना देना नहीं था, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, कोई दोस्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन बस मामला स्टार्ट कहाँ से होता है, एक वैष्णवी नाम की लड़की, वैष्णवी जो लड़की थी, वैष्णवी एक बाहरी लड़के जो कि एक गैर मजहबी धर्म का लड़का था, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था उसका। तो एक दिन हिमांशु कई बार मतलब कोचिंग में भी उसको देखा था और उसके बाद से ट्यूशन में भी देखता था, कोचिंग में भी देखता था कि वो कोचिंग ना करके और अपनी पढ़ाई ख़राब कर रही है और जिस हिसाब से वो मतलब जो मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था उसके पीछे अपना जीवन बात कर रही है। तो हिमांशु ने तो उसको साफ साफ कह दिया कि भाई जो वैष्णवी, तुम ये अभी छोड़ दो इसको। जो मतलब तुम जिस लड़के के साथ अभी संबंध बनाई हुई हो, जिस लड़के के साथ तुम्हारा संबंध है, जिसके साथ तुम कमिटेड हो, वो किसी अन्य धर्म का है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, वो तुम्हारा यूज़ करेगा और बाद में तुमको छोड़ देगा या फिर तुम्हारा धर्मांतरण करवाएगा। तो उसकी यही बात खटकी और उसके बाद से उसने ये भी बोला कि मैं तुम्हारे घर पे जाके कंप्लेन कर दूंगा, तुम्हारे पापा से कह दूंगा। तो उसने बोला कि तुमको जो करना है तुम कर लो। और उसके बाद से होता क्या है कि हिमांशु को वैष्णवी ने तैयब को खड़ा कर दिया, पहले से ही बोल दिया कि आप ऐसा इसने बोला है। और उसके बाद से तैयब गैंग मौके पर उसको यहाँ पे पाके और मार के हिमांशु का अधमरा कर दिया। हिमांशु के साथ कई मित्र दोस्त भी थे उसके। तो अभी उसका हिमांशु का दोस्त उससे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा बाबू तुम्हारा? शिवम त्रिपाठी। शिवम, तो शिवम क्या से पहले तो ये बताओ उस दिन हुआ क्या था? उस दिन स्कूल से हम लोग छुट्टी हुआ तो मोड़ के पास निखिलेश और हिमांशु सबसे आगे पर गाड़ी थे। तो उधर से 2 लड़के आए थे सब बुलेट से। वो बोले कि तुम लोग से कुछ बात करना, थोड़ा साइड हटोगे। तो यहीं पे साइड हो गए। तो अचानक से तभी मतलब सीनियर भैया लोग उतरने लगे हैं। तो हम लोग वहाँ से गाड़ी चालू करके वहाँ तक आगे तक गए। सीनियर भैया मतलब उम्र 24-25 साल उम्र में ज़्यादा, मतलब तुम्हारे क्लास के स्कूल के सीनियर नहीं थे, बाहरी बच्चे थे। वो मतलब उम्र में बड़े थे। वो यहाँ पे गाड़ी से उतरने लगे। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हिमांशु को गाली देकर पूछे ना कि कौन है, तो उस दिन हिमांशु और निखिलेश एक ही बाइक पे बैठे थे सब। उसके बाद डायरेक्ट बेल्ट लगा निकाल कर लगे सब मारने, और हिमांशु को बचाने गए थे तो हमको भी उसमें मारे थे सब। तुमको भी मारा गया? जी, हमको चोट लगी है। किसको लगा? निखिलेश को, हिमांशु को और मेरे क्लास के 2-3 और लड़के थे उन सबको। हिमांशु तो अभी अस्पताल में है। बाकी हिमांशु को छोड़ के और किसको चोट? निखिलेश जो है उसको माता पिता को हाथ उसको बुला लिया लोग, उसको भी चोट लगी है। और एक नीलेश जायसवाल उसरा बाजारों का, उसको भी बेल्ट से चोट लगी है। मतलब अच्छा, वो अपने साथ हथियार कौन से लेके आए थे? हथियार सर लोहे का रॉड था और पत्थर था और बेल्ट वोल्ट था उसमें। संख्या कितनी थी उनकी? संख्या 10 ऊपर थी। अच्छा 10। हाँ। तो तुरंत गाड़ी से उतरते हैं और यहाँ गाली गलौज स्टार्ट कर देते हैं, मारना स्टार्ट कर देते हैं तुम लोग को। देखिए मासूम बच्चे हैं, अभी 12th क्लास के बच्चे हैं और ये सब होनहार बच्चे हैं, अपने स्कूल में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं और अच्छे इनके मार्क्स भी लाते हैं, मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, बढ़िया कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं मन लगा के। लेकिन फिर भी देखिए जो ये गैंग है, जो ये गैंग संचालित हो रहा है देवरिया में, जो गैंग चल रहा है, ये तैयब गैंग बच्चों को यहाँ पे अकेला पाकर इतना उसने मारा, इतना बुरी तरह से पीटा। और आप देखिए हिमांशु तो अभी अस्पताल में है, उसके साथ साथ 3 और लोग को चोट लगा, जो कि निखिलेश
निखिलेश, क्या नाम है उसका? निकलेश और नीलेश। निखिलेश और निखिलेश और नीलेश, इन दोनों बच्चों को भी चोटें आई हैं। तो ये अभी मतलब घर पे ही आराम कर रहे हैं, घर पे ही बेड रेस्ट पे हैं।